हेलो दोस्तों, मैं संदीप मंडान आज आप लोगों के बीच में फिर से आया हूं। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में कोरोना के जो हालात हैं वो बहुत ही बुरे हो चुके हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आप जिसे फोन कर रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर उसके परिवार में या तो वो खुद या उसके परिवार का कोई सदस्य, और कुछ केसेस में तो पूरा का पूरा परिवार इस वक्त कोरोना से पीड़ित है। अब ऐसी सिचुएशन में हम एक दूसरे की क्या मदद कर सकते हैं? मुझे क्या लगता है दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का एक ही एजेंडा मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक गुजारिश की जाए, एक रिक्वेस्ट की जाए उन सब लोगों से जो लोग इस जंग को जीत चुके हैं, जो कोरोना को हरा चुके हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। अब आप देखिए कि हमारे देश भारत के अंदर अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो 98 उससे रिकवर हो जाते हैं। फिर भी हमारे देश में जो हालात है वो एक साइकोलॉजिकल वॉर बन चुका है। किसी को फीवर हो रहा है, किसी को कोई सिम्टम हो रहा है, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हालात तो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। पर हम इन हालातों में क्योंकि कोरोना एक संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, आप अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे मदद कर सकते हैं? मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, सबसे पहले तो जो इस देश के प्रसिद्ध लोग हैं, वो नेता हो सकते हैं, वो अभिनेता हो सकते हैं, वो राजनेता हो सकते हैं, वो कोई क्रिकेटर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं। मुझे लगता है उन सब लोगों को कोविड को हराने की, कोरोना को हराने की अपनी जो उनका एक तजर्बा रहा है, एक एक्सपीरियंस रहा है, वो लोग जो ठीक हो चुके हैं, उन सब लोगों को उसको सोसाइटी में ओपनली शेयर करना चाहिए। उनको लोगों के हौसले बढ़ाने चाहिए। जो हमारे अगर ये प्रसिद्ध लोग जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब को भी कोरोना हुआ, सचिन तेंदुलकर साहब को भी कोरोना हुआ, अक्षय कुमार साहब को भी कोरोना हुआ, अमित शाह जी को भी कोरोना हुआ, ये सब लोग अगर ऑन कैमरा आके पूरे भारतवर्ष के लिए वीडियो मैसेजेस बनाए कि हाँ मुझे हुआ, मैंने ये प्रिकॉशंस ली, इस बीमारी को हराया जा सकता है, इस बीमारी से साइकोलॉजिकली जीता जा सकता है। देखिए हमारे डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, जो लोग घर पर अपना इलाज कर रहे हैं, वो भी उनके परिवारजन उनकी मदद कर रहे हैं। पर इंसान का दिमाग बहुत बड़ी चीज होता है। उसका दिमाग अगर इस बात को एक बार मान लेना कि हाँ इससे ठीक हुआ जा सकता है, तो मुझे लगता है आधी जंग जीती जा सकती है। और अगर इस देश के प्रसिद्ध लोग ये मैसेज लोगों तक पहुंचाए कि हाँ मैंने ये जंग जीती, वो अपना नाम ले, वो लोगों को बताएं कि मैंने इस जंग को जीता है। लोगों का हौसला बढ़ाने की जरूरत है। लोगों के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका है, उस पैनिक को हटाने की जरूरत है। क्योंकि सोसाइटी में हर रोज हो क्या रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया, वो आपको हर रोज ये बताना नहीं भूल रहे हैं कि इतने केसेस आज और हो गए, इतनी डेथ आज और हो गई। कोई ये नहीं बता रहा है कि इतने लोग ठीक भी हो रहे हैं। देखिए आज आप न्यूज चैनल्स पर जाते हैं या सोशल मीडिया पर जा रहे हैं तो जगह जगह आपको नेगेटिव खबरें बहुत ज्यादा मिल रही हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि पैनिक बहुत बढ़ रहा है। 98% वो कहानियां, उन 2%, 1.5% लोग जिनकी मृत्यु इस कोरोना की वजह से हो रही है, वो कहानी हर घर तक पहुंच रही है। पर उन 98 से 98.5% लोगों की कहानी कोई किसी को नहीं पहुंचा रहा है, कोई मीडिया नहीं पहुंचा रहा है, कोई सोशल मीडिया नहीं पहुंचा रहा है। मुझे लगता है हमें एक मुहिम चलानी चाहिए जिसके अंतर्गत जो लोग ठीक हुए हैं वो अपने मैसेजेस समाज में फैलाएं, सोशल मीडिया से फैलाएं। मुझे लगता है न्यूज चैनल्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो पॉजिटिव डाटा निकाल कर लेके आए, वो लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाए कि हाँ लोग ठीक हो रहे हैं। मेरी आवाज अगर कोई मीडिया चैनल सुने, कोई सोशल मीडिया वाले सुने, देश को डराने के लिए काम ना करें, देश को संभालने के लिए काम करें। इस देश ने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ाई जीती है और हम भारतीय हैं, हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम हर मुसीबत से लड़ सकते हैं, हर चीज से जीत सकते हैं, तो हम इसे भी हरा सकते हैं। और 98% लोग हरा भी चुके हैं। बस हमें समझने की जरूरत है, जिसको ये हो रहा है बस उसे ये विश्वास बनाए रखना है कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ।
अगर वो ये विश्वास बनाए रखेगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो वो ठीक हो सकता है। आपके आसपास में आप बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं दोस्तों कि जो इस बीमारी को हरा चुके हैं। आप 10 लोगों की लिस्ट बनाओगे, 9 लोग इसे हरा चुके हैं। हमें नहीं बोलना चाहिए कि हर चीज को हराया जा सकता है, इस जंग में भी जीता जा सकता है। बस मेरी एक गुजारिश है कि प्रसिद्ध लोग सामने आए, अपना तजर्बा शेयर करें, लोगों की हौसला अफजाई करें, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हाँ, इस बीमारी को हराया जा सकता है। जब ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाएगी दोस्तों, ये भी एक दवाई का काम करेगी। और एक और मेरे आसपास के एरिया से जुड़ी बात, देखिए दोस्तों, मैं करनाल में पैदा हुआ हूँ, करनाल हरियाणा में पैदा हुआ हूँ। मेरा जो ये करनाल शहर है, ये दिल्ली के बहुत नजदीक है, लगभग 125 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। हमने अक्सर, जब से हम बड़े हुए, बचपन से आज तक, मैंने अपने शहर के लोगों को, करनाल हो गया, पानीपत हो गया, इन सब शहर के लोगों को हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में दिल्ली जाते हुए देखा है, दिल्ली के रिसोर्सेज को यूज करते हुए देखा है। दिल्ली के अस्पतालों ने हमारे लोगों की, बहुत लोगों की जान बचाई है। आजकल नई इंफॉर्मेशन मेरे तक भी पहुंच रही है। बहुत लोगों को, मेरे शहर के लोगों को मैंने चिंतित देखा कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली वाले आ गए हैं जी हमारे करनाल के अस्पतालों में, पानीपत के अस्पतालों में। देखो दोस्तों, जब हम उसी दिल्ली के संसाधनों को, अस्पतालों को हम इतने सदियों से इस्तेमाल करते आए, कभी हमने इस बात को उनके अस्पताल इस्तेमाल करते हुए नहीं सोचा कि हम उनके यहाँ क्यों जा रहे हैं। हम सब भारत के निवासी हैं, भारत के हर नागरिक को कहीं भी मेडिकल सुविधाएं लेने का अधिकार है। हमने भी उनकी सेवाएं ली है। अगर आज उन लोगों को, जहां उनके पास अगर बेड नहीं अवेलेबल होता है, तो वो 100 से 150 किलोमीटर दूर आके किसी अस्पताल को हमारे शहरों में ढूंढ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सी बात पर हम लोगों को चिंतित होना चाहिए। ये वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होने का है, और एक दूसरे के साथ से मेरा मतलब है कि सिर्फ वो लोग नहीं, जो लोग हमारे परिवार के लोग हैं, या हमारे दोस्त हैं, या हमारे रिश्तेदार हैं। मुझे लगता है हर उस अनजान व्यक्ति की भी हमें सोचनी है जिसको हम नहीं जानते हैं। ये पूरे देश की लड़ाई है, ये किसी एक शहर या एक राज्य की लड़ाई नहीं है। हमें इस बात को कतई नहीं सोचना चाहिए कि भाई कोई कहीं से, दिल्ली से आ गया है, वो हमारे हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गए हैं। ऐसी मुझे नहीं लगता हमें ऐसे विचारों को एक मिनट के लिए भी अपने दिमाग में लाना चाहिए। उसी दिल्ली के अस्पतालों की मेरे शहर के लोगों ने, मेरे साथ वाले शहर के लोगों ने, और दिल्ली के आसपास के लगभग हर शहर के लोगों ने सदा से सेवाएं ली है। हमें लगता है कि ये वक्त है, किसी भी तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे भी मदद कर सकते हैं, हमें मदद करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा दोस्तों। फिर मिलूंगा दोस्तों। हौसला बनाए रखिए, देश को बचाना है, लोगों को बचाना है। हर जंग हम जीत सकते हैं, कोरोना को भी हरा सकते हैं। बस विश्वास बनाए रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।